नमस्कार दोस्तों, पाम ऑयल वाला देसी घी खा रहे हैं हम। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन जब आप इसकी सत्यता जानेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बाजार में जो घी मिलता है उसमें बहुत सारा घी पाम ऑयल से बन रहा है। मेरे सामने दो तरह के घी रखे हैं। ये 200 रुपए लीटर वाला घी है और ये 2000 रुपए से ऊपर 1 लीटर का घी है, लेकिन दोनों ही घी हैं, दोनों ही देसी घी हैं। अब इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि 200 रुपए लीटर में घी कैसे बन सकता है और 2000 रुपए से ऊपर का ये घी क्यों है। इसकी पूरी जानकारी देंगे मेरे साथ उपस्थित गोपालक दानवीर जी। आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जो घी हम खा रहे हैं उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। यदि घी ओरिजिनल है, शुद्ध देसी घी है और विशेषकर गाय का बिलोना घी है तो वो सेहत के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट के साथ ही अनसैचुरेटेड फैट और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। लेकिन जब उसी घी के नाम पर हम मिलावटी और सैचुरेटेड या ट्रांस फैट वाला घी खाते हैं तो वो सेहत के लिए उल्टा नुकसान करता है और हृदय की बीमारियों को बढ़ा सकता है या हृदय को बीमार कर सकता है। इसीलिए वीडियो देखना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि जो घी आप खा रहे हैं अच्छी सेहत के लिए या अच्छे टेस्ट के लिए क्या वो सेहतमंद है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दानवीर जी नमस्कार। नमस्कार। दानवीर जी, दो घी हमारे सामने रखे हैं। एक ये शायद 2100 रुपए का आप बता रहे जी हैं, जी 1 लीटर जी। अगर यहाँ से ले, और ये आपने खरीदा है 200 रुपए लीटर। 200 रुपए लीटर ला हाँ जी ये भी देसी घी लिखा हुआ है जी। और ये भी देसी देसी घी। घी। तो ये अंतर कैसे है, पहले तो ये बताइए। देखिए, ये जो घी है ये मैं खुद अपने घर पे ही तैयार करता हूँ। देसी गाय के दूध से बिलोना करके खुद अपने घर पे ही ये घी हम तैयार करते हैं। और ये घी मैं सिर्फ पास दिखाने के लिए 200 रुपए में 1 किलो घी खरीद के लेके आया हूँ मार्केट से। ये घी तो हमने खुद घर पे तैयार कर दिया और ये किसी फैक्ट्री में तैयार हुआ घी है। इस घी के अंदर जो है कोई ना कोई ऐसा केमिकल मिला के रिफाइंड ऑयल से तैयार किया गया घी है। और इसके अपेक्षा अगर इस घी से करें तो ये घी घर पे तैयार किया गया देसी गाय का बिलोना घी है। दोस्तों, अब दानवीर जी कह रहे हैं कि ये तैयार किया गया रिफाइंड ऑयल से। ये अभी वीडियो में आप डिटेल में जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि हो सकता है ये वैसे तैयार हुआ हो, क्योंकि घी का जो गणित है वो आप समझेंगे तो आप खुद ये तय कर पाएंगे कि 200 रुपए में कैसे तैयार हुआ है। दानवीर जी, घी के गणित की बात करें तो आपने बताया 2100 रुपए लीटर ये है, तो ये 2100 रुपए लीटर घर से और 2300 कुरियर के साथ इतना महंगा क्यों है, पहले ये बताइए। देखिए, महंगा इसलिए है 1700 से लेकर 1800 रुपए का दूध लगता है। और दूध के बाद की जो मेहनत है कि भाई मिट्टी के जो मटके होते हैं उनको धोना और उपलों की आंच पे गर्म करना, फिर उसके बाद अगले दिन जो उसकी दही मिलेगी तो दही को मतना, दही को मत के फिर उस मक्खन को गर्म करके घी तैयार होता है। तो मेहनत हो गई, तो 1800 के आसपास का तो आपका दूध हो गया, प्लस आपकी मेहनत हो गई। और ये वो कॉस्ट है जिसमें खुद जमीन हमारी खुद की है, गाय हमारे पास है, चारा खुद अपने खेतों में होता है और गोचर भूमि है अपने पास। लेबर का कोई खर्चा हमारे पास है नहीं, हम खुद घर के ही आप मेंबर मिलके काम करते हैं। तो ये मेरे को 1800 1850 का दूध हुआ हमारा। 60 रुपए की कीमत लगा के चले तो 1800 का दूध हो गया। और 200 रुपए की कीमत में अगर आपको घी मिल रहा है तो सोचो मार्केट में दो, अगर आप शुद्ध तेल लेने जाएंगे सरसों का तो शुद्ध तेल भी आपको 200 रुपए में मार्केट में नहीं मिलेगा, तो घी कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा दानवीर जी ने समझाया कि देसी गाय का A2 बिलोना घी अगर लेना है तो उसकी कीमत आपको ये पड़ेगी। तो कम से कम कीमत बताई है क्योंकि इनके पास अपनी जमीन है, गोचर भूमि है और कम खर्चा है। इसका खर्चा और ज्यादा आ सकता है, इसके बारे में हमने एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया है डिटेल में कि देसी गाय के A2 बिलोना घी का गणित क्या है। अगर आपको ये समझना है कि देसी गाय का शुद्ध A2 बिलोना घी कितनी कीमत पे तैयार होता है तो विस्तार पूर्वक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देखना ताकि आपको ये समझ आ जाए कि देसी गाय के घी की असली लागत वास्तव में कितनी है 1 लीटर घी तैयार करने की। तो आपने बताया 2100 रुपए में ये तैयार होता है, अब ये है 200 रुपए में। एक चीज और है दानवीर जी, बीच में कोई 1000-1200 में भी देता है गाय का घी, देसी गाय का घी। कोई 700-700 में भी घी मिलता है बाजार में, जैसे बड़े ब्रांड का घी 700 रुपए के आसपास, 600 रुपए के आसपास गाय का घी के नाम से मिलता है।
तो ये क्या डिफरेंस, वो कैसे तैयार होता देखिए 200 रुपए में तो आपको ऐसा घी मिल रहा है जो पाम ऑयल से तैयार होता है, और अगर 600-700 रुपए की हम बात करें तो वो जैसे जो बड़े प्लांट है वो कहाँ से दूध ले रहे हैं, भैंस का दूध भी है, जर्सी गाय का भी उसमें दूध है, एचएफ का भी दूध मिक्स है, तो सभी का दूध मिक्स है उसके अंदर, उसमें से उन्होंने क्रीम निकाल ली और दूध को उन्होंने अलग से, क्रीम निकालने के बाद जो उसके बाद का दूध बचा है उस दूध को उन्होंने अलग से सेल कर दिया, तो उनको वाइबिलिटी आ गई वहां पे। और 1200-1300 की बात है, कोई दुकान किसी ने की हुई है तो वो दूध इकट्ठा करते हैं गाय का और फिर वो उसमें से क्रीम निकालेंगे, क्रीम निकाल के वो भी दूध को बेचेंगे, क्रीम अलग से बिक गई, दूध अलग से बिक गया, तो वो घी आपको क्रीम वाला वो मिल जाएगा आपको 1200 या 1300 रुपए में। तो जैसे गाँव में किसी के पास 1 या 2 गाय हैं तो वो 1-2 गाय वाला तो आपको जो है, क्योंकि उनके पास जो उनकी कीमत है, चारा भाई खुद घर का हो गया, तो 1-2 गाय खुद के उन्होंने यूज के लिए रखी हुई है, वो तो आपको 1 या 2 किलो साल में आपको दे सकता है। पर जब आप बड़े लेवल की बात कर रहे हैं तो बड़े लेवल पे कोई भी आदमी कमर्शियली इस काम को कर रहा है तो 1700-1800 का तो दूध हो गया, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको घी 1700, 1800 या 2000 के आसपास कोई दे पाएगा। तो ये तो बात होगी इस घी की कि ये घी आपको 2000 से नीचे नहीं मिलेगा किसी किसान के घर से, कोरियर्स में का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी किसान के घर से। और रही 1200-1300 वाली बात, तो वो घी आपको मिलेगा क्रीम का, और क्रीम से जो कोई बड़े बड़े प्लांट है तो बड़े प्लांट से आपको 700-800 रुपए के आसपास में किसी बड़े प्लांट से मिक्स जो मिलेगा वो मिक्स क्रीम वाला घी आपको मिल सकता है। मतलब जो गाय और एचएफ और जर्सी भैंस का जो दूध मिक्स होता है, उस दूध को जो करके, हाँ जो दूध मिक्स रहता है उसमें भैंस का भी आ गया, उसमें गाय का भी आ गया, एचएफ का, जर्सी का, भेड़ का, सभी का मिक्स दूध आ गया उसके अंदर, वो तो आपको बड़े प्लांट से घी जो मिल जाएगा वो आपको 700-800 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। उसमें से भी वो दूध अलग करके क्रीम अलग करके बनाते हैं तो दूध की वाइबिलिटी आ जाती है, मतलब हाँ वो क्रीम का तो घी बना के बेच देते हैं, जो दूध बच गया उनके पास क्रीम निकालने के बाद उस दूध को वे सेल कर देते हैं तो वाइबिलिटी आ जाती है। तो दानवीर जी, जो आप ये गणित बताया आपने घी तैयार होने का कि भाई 2000 से ऊपर तो देसी गाय का टू बिलोना घी मिलेगा, 1200-1300 रुपए क्रीम वाला मिल सकता है, या 700-800 रुपए में जो मिक्स दूध आता है उसकी क्रीम से बना मिल सकता है, क्योंकि उसके बाई प्रोडक्ट दूध बिक जाता है तो वो कॉस्टिंग कम आ जाती है। लेकिन बिलोना विधि से जो मेथड से तैयार होता है वो इतना ही पड़ेगा या इससे ऊपर पड़ेगा। लेकिन ये 200 रुपए में जो देसी घी मिल रहा है, क्या 200 रुपए में किसी भी सूरत में दूध या उससे क्रीम से घी बन सकता है? जी पॉसिबिलिटी नहीं है, 200 रुपए में तो सरसों का तेल भी नहीं मिल पाएगा, तो घी की तो बात छोड़ दीजिए आप, क्योंकि कोई भी इंसान 1.5 से 2 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार नहीं कर सकता। फिर आप ये देखिए कि तैयार कैसे होता है, क्या 1.5 से 2 लीटर दूध के अंदर कोई 1 किलो घी तैयार कर सकता है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देखिए जो दानवीर जी बता रहे हैं उसका आधार ये है कि घी, कोई भी देसी घी यदि होगा तो उसे बनाने के लिए दूध का तो प्रयोग होगा, दूध से ही तो क्रीम निकलेगी, मक्खन निकलेगा, तभी तो दूध बनेगा। अब अगर 100 फैट का दूध भैंस का लेते हैं तो भैंस के दूध की कीमत भी अब 90 से 100 रुपए है अगर 100 फैट है। यही बात है दानवीर जी? बिल्कुल जी। फैट के हिसाब से दूध का रेट तय होता है, यानी कि 10% जैसे 100 फैट बोलते हैं उसकी कीमत 90 से 100 रुपए किलो है। अगर 6-7 के बीच फैट है तो 60-70 रुपए की कीमत दूध है। तो 70 रुपए किलो दूध अगर लेंगे तो आप समझिए कि उसमें से 1 किलो दूध में 70 ग्राम घी निकलेगा फैट के हिसाब से। भैंस की बात कर रहा हूँ जिसमें ज्यादा फैट होता है, जिसके दूध में अगर 100 फैट भी मान लिया जाए जिसकी कीमत 100 रुपए हो गई तो उससे 1 किलो दूध में 100 ग्राम घी बनेगा। अब 100 ग्राम घी 1 किलो दूध में 100 रुपए का, तो 200 रुपए में 2 किलो घी, तो 200 ग्राम घी। ऐसा ही हुआ? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो 200 ग्राम घी की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह से भी अगर भैंस के दूध की भी बात करें तो 1000 रुपए मिनिमम 1 किलो का पड़ेगा, बाकी प्रोसेसिंग उसकी अलग रह गई। तो इस तरह से 200 रुपए में देसी घी कैसे तैयार हो सकता है? तो देसी घी का मतलब तो यही हुआ कि दूध से जो तैयार हुआ वही तो देसी घी हुआ। दूध से तैयार होता है, और जो हमारे प्राचीन टाइम पे मटकों के अंदर गर्म करके जो घी तैयार करते थे वही है जी, उसी को देसी घी बोलते हैं। यानी कि बिलोना विधि से जो घी तैयार हुआ और भैंस के या गाय के दूध से बिलोना विधि से तैयार हुआ उसे देसी घी बोला जाता है। अब वो देसी घी क्या 200 रुपए में तैयार हो सकता है? तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये फिर कैसे बना है। संभावनाएं बता सकते हैं, हमने एग्जैक्टली देखा तो नहीं ये कैसे बना है, लेकिन घी अगर कोई इतना सस्ता मिल रहा है 200, 300, 400, 500 रुपए किलो, तो इसका एक अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि पाम ऑयल जो आता है उस पाम ऑयल को हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया से जो है घी बना देते हैं, जिसके डबल बॉन्ड जुड़ जाते हैं। यानी कि पाम ऑयल को हाइड्रोजिनेशन आप गूगल करके समझ जाएंगे, एक होता है पार्शियली हाइड्रोजिनेशन, एक होता है फुल हाइड्रोजिनेशन।
तो ज्यादातर हमारे यहाँ पार्शियली हाइड्रोजनेशन मिलता है, जो कि और कम कीमत पर तैयार हो जाता है। पाम ऑयल की कीमत अगर बल्क में लेते हैं तो 100 रुपए से नीचे आती है, 20, 30, 40, 50 रुपए लीटर। और उसी को घी बना देंगे तो वो घी आपको मार्केट में वनस्पति घी के नाम से मिलता है, जिसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 150 रुपए 200 रुपए तक होती है वनस्पति घी की। पर वो वनस्पति घी उस पर लिखा हुआ होता है। वो वनस्पति घी तैयार होता है तेल से, चाहे वो बिनोले के तेल से तैयार हो जिसे कॉटन सीड कहते हैं, या वो सोयाबीन के तेल से तैयार हो, या वो पाम ऑयल से तैयार हो। तो वो घी मिल सकता है 200 रुपए लीटर। अब उस घी में अगर कोई फ्रेग्रेंस मिला दे या कोई कलर मिला दे तो वो देसी घी जैसा भी दिखेगा। तो यही एक प्रक्रिया है जिससे कि इतना सस्ता घी मिल सकता है। अदरवाइज कोई 200 रुपए में घी अगर बना दे तो शायद आप ये चैलेंज जी। कहेंगे कि एक तो बड़ा चैलेंज है, बना सकता है कोई? फिर मैं पूछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है जी। मिक्स दूध की क्रीम से तो 700-800 रुपए में आपको मिल जाएगा जी, लेकिन इससे नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 700-800 भी तब मिलता है जब उसका दूध अलग से कंपनियां बेच देती हैं, जैसे टोन्ड डबल टोन्ड आपको दूध मिलता है, या उसका पनीर बन जाता है पीछे जो बचा, तो उससे उसकी कीमत कम हो जाती है, क्योंकि बाकी की दूध की कीमत भी मिल जाती है। नहीं तो 700-800 में भी नहीं बनेगा अगर बिलोना विधि से बनाएंगे तो। अब आप खुद तय कीजिए कि यदि आप 200, 300, 400, 500 रुपए लीटर घी लेकर आते हैं तो क्या वो तैयार हो सकता है उतने में देसी घी? तो इसे आप ये समझिए कि वनस्पति घी आपको संभवतः मिल रहा है, और उस वनस्पति घी को कलर फ्रेग्रेंस आजकल ऐसे आ गए हैं कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे। और जब बात करते हैं इसकी लैब टेस्टिंग की, तो एक पैरामीटर होता है उसमें फैट कौन सी ज़्यादा है, यानी कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है या अनसैचुरेटेड फैट है उसमें, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, या उसमें ट्रांस फैट है। तो ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा वनस्पति घी में है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी में। पार्शियली हाइड्रोजनेटेड यानी कि तेल से जब हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड में ज़्यादा ट्रांस फैट हो, जो कि हृदय रोगों के लिए जिम्मेदार होती है ट्रांस फैट। अगर फुली हाइड्रोजनेटेड होगा तो उसमें ट्रांस फैट बहुत लो आ जाती है, नगण्य आ जाती है। फिर भी सेहत के लिए वो घी इतना अच्छा नहीं होता है। सेहत के लिए जो सबसे अच्छा घी है वो बिलोना विधि से तैयार किया गया शुद्ध ओरिजिनल देसी गाय का हो या भैंस का हो। भैंस का थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी कि मेहनत करने वालों के लिए बोला जाता है कि वो उनको खाना चाहिए, लेकिन हल्का लाइट जो है डाइजेशन में, वो ये घी है देसी गाय का A2 बिलोना घी, जो अगर आपको लेना है तो 2000 से ऊपर ही मिलेगा। और वो भी तसल्ली कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अक्सर वीडियो में बताया है कि 2000 से ऊपर भी मिल रहा है, वो भी तसल्ली नहीं होती। आप सोर्स पे जाके देखिए क्या दूध है, क्या बिलोना सिटी से तैयार कर रहे हैं, क्या मक्खन है, तो वहां से लीजिएगा तो आपको बेहतर घी मिलेगा। अब यहाँ अंत में एक चीज और बता दूं कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड आइटम बन रहे हैं वो ज्यादातर वनस्पति घी में बन रहे हैं। ज्यादातर जो आपके बिस्किट हैं, क्रीम है, या आपकी तली हुई चीजें हैं, या रेस्टोरेंट में है, या और जगह पे आप जितने भी प्रोसेस्ड आइटम है ज्यादातर में वनस्पति घी का प्रयोग होता है। और कई लोग तो अब वो घी खाने के लिए भी लेते हैं, और उसी घी को देसी घी के नाम से अगर कोई दे रहा है तो वो भी हम फिर वनस्पति घी खा रहे हैं। तो सस्ता मिल रहा है तो अब फैसला आपका है कि घी किस रेट में कैसा और कौन सा मिल रहा है, ये आपको तय करना है। और इसी के बाद आप ये तय करिए कि घी कौन सा लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।